आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो पिछले भाग 1 में संधि के बारे में हमने पढ़ा था। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और आयात संधि। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे थोड़ा ट्रिकी वे में। कैसे आप पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है। तो आइए देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि शब्दों के बीचों बीच आ, बड़ी ई, ऊ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि आप कैसे पहचानेंगे। दीर्घ जैसे कि पता चल रहा है नाम से बड़ा, तो बड़ी मात्रा जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। ट्रिक क्या है, बड़ी मात्रा होगी। जैसे अभी बताया मैंने, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। उदाहरण देखते हैं। देवागमन, देवागमन। तब यहाँ देखिए व में आ की मात्रा लगी हुई है, देवागमन। मतानुसार, तो पे आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ आ की मात्रा है, मतानुसार। परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। वधूर्णी, धू में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। गिरीश, र में बड़ी ई की मात्रा है, गिरीश, ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। देवानंद, यहाँ भी आ की मात्रा है। भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा है। स्वार्थी, आ की मात्रा है। देवार्चना, व में आ की मात्रा, देवार्चना। धर्मार्थ, कपिंद्र, योगीश्वर, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। जहाँ आ हो, बड़ी ई हो और बड़ा ओ हो तो आप समझ जाइए कि ये दीर्घ संधि है। देखते हैं दूसरा, गुण संधि। गुण संधि को आप कैसे पहचानेंगे कि ये गुण संधि है। शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में ऋषि की मात्रा हो, यानी री की मात्रा हो तो वह गुण संधि होगी। जैसे ट्रिक है इसका, किसी शब्द में ए या ओ की मात्रा हो, एक मात्रा हो, उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण, कर्मेंद्र, म पे ए की मात्रा है तो ये क्या है, गुण संधि की उदाहरण है। परमेश्वर, म पे ए की मात्रा और एक सिंगल मात्रा है ये, तो ये क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। राकेश, क पे ए की मात्रा है। दिनेश, दिनेश में न पे देखिए ए की मात्रा है, दिनेश, ते भी गुण संधि का उदाहरण है। सहोदर, अब यहाँ देखिए ह पे ओ की मात्रा है तो ये क्या हो गया, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। देवर्षि, लास्ट में री की मात्रा है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव, महोत्सव में देखिए ओ की मात्रा लगी है ऊपर। सोमेश, सोमेश में ए की मात्रा लगी है म पे। परोपकार, परोपकार में र पे देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है तो ये क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। महोदय, महोदय में देखिए ह पे ओ की मात्रा लगी हुई है तो ये महोदय। कमलेश, ए की मात्रा है ल पे तो ये भी गुण संधि का उदाहरण है। सुरेंद्र, र पे ए की मात्रा। विजेंद्र, ज पे ए की मात्रा। महर्षि, महर्षि में क्या है, री की मात्रा लगी हुई है, ऋषि की, तो ये क्या है, महर्षि, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तो आइए जानते हैं तीसरा यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि, यड़ संधि किसे कहते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये यड़ संधि है। देखते हैं, शब्द के बीचों बीच य, व, र से पहले आधा वर्ण आए
शब्द के बीचों बीच य व र से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्र हो तो यड़ संधि होगी। देखते हैं उदाहरण। अत्याचार। अब यहाँ देखिए य से पहले आधा त आ गया है, य से पहले आधा त, ये क्या है? यड़ संधि का उदाहरण है। य व र से पहले आधा शब्द आएगा। अव्यय। यहाँ भी देखिए य से पहले आधा व आ गया है। अभ्यास। यहाँ भी देखिए य से पहले आधा भ। यड़ संधि में य और र से पहले आधा शब्द जरूर आएगा। स्वागत। अब देखिए व से पहले आधा स। पित्रादेश। अब आप कहेंगे पित्रादेश, इसमें तो आधा कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए त्र त प्लस र। त इसमें क्या है? आधा है, उसमें र मिला हुआ है, ये भी यड़ संधि का ही उदाहरण है। मात्रादेश, इसमें भी त आधा है। प्रत्येक। प्रत्येक में देखिए य से पहले त आया है। प्रत्येक। स्वच्छ। अब देखिए व से पहले आधा स। ये सभी क्या है? यड़ संधि के उदाहरण हैं। शब्द के बीचों बीच य व र से पहले आधा वर्ण आए या फिर बीचों बीच त्र हो तो यड़ संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसे पता चल रहा है मात्राएं बढ़ेंगी इसमें। कैसे जानते हैं? शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच औ ए की मात्रा होती है तो वृद्धि संधि होगी। अब देखिए यहाँ दो मात्राएं हो गई हैं, यानी यहाँ मात्राओं की वृद्धि हो रही है। उदाहरण देखते हैं। सदैव। द पे ए की मात्रा, सदैव, ये क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। महौषधि। यहाँ देखिए औ की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा थी, यहाँ औ की मात्रा है। जैसा यहाँ बताया गया है औ ए की मात्रा होगी तो वह वृद्धि संधि होगी। एकाक। एकाक में देखिए ए की मात्रा है क पे। वनौषधि। न पे औ की मात्रा, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। दंतोष्ठ। त पे औ की मात्रा। मतैक्य। त पे ए की मात्रा। महेश्वर्य। ह पे ए की मात्रा। तदैव। द पे ए की मात्रा। तो जहां भी औ ए की मात्रा होगी तो वहां वृद्धि संधि होगी। आइए जानते हैं अयाद संधि के बारे में। अयादि संधि। अयादि संधि शब्द के बीचों बीच य व है, यानी य व बीच में आता है। शब्द के बीचों बीच आता है य व, उसे अयादि संधि कहते हैं। ट्रिक क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि अयादि संधि है? तो देखिए सारे शब्द जो हैं 3 अक्षर के होंगे, सारे शब्द 3 अक्षर के होंगे, वो अयादि संधि होती है। उदाहरण देखते हैं। पवन। पवन में देखिए व बीच में आ रहा है। नायक में यह बीच में आ रहा है। गायक, यहाँ भी यह बीच में आ रहा है, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। चयन। चयन में भी यह बीच में आ रहा है। य व शब्दों के बीचों बीच अगर आए तो अयादि संधि होती है। नायिका में यहाँ भी यह शब्द आ रहा है बीच में। शयन। शयन में भी यह शब्द बीच में आ रहा है। भावुक। भावुक में वह शब्द आ रहा है बीच में। भावुक। भावुक में वह बीच में आ रहा है, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। पावन। पावन में देखिए वह जो है बिल्कुल शब्द के बीचों बीच है, तो ये अयादि संधि है। सावन। सावन में देखिए वह जो है बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। तो बच्चों अयादि संधि की पहचान क्या है? कि सारे शब्द 3 अक्षर के होंगे, य और वह बीच में आएंगे, तो ये अयादि संधि होती है। तो आज हमने पढ़ा स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के जरिए ही आपका प्यार हमें मिलता है, आपका सपोर्ट हमें मिलता है।
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए।